किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी के कीटनाशक के बारे में जिसका नाम है कराटे, जिसमें लेम्डासालोथ्रीन 5% ईसी कीटनाशक रसायन है। यह काफ़ी अच्छा टेक्निकल है और यह लगभग हर तरह के कीटों को मारने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल हम अपनी सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। चाहे हम सोयाबीन या कपास की खेती करते हैं, चाहे कोई हम अनाज वर्गीय फसल लगाते हैं जैसे धान या गेहूं लगाते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। गन्ना में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यदि हम कोई दलहनी फसल लगाते हैं जैसे अरहर या चना की खेती करते हैं तो इन दोनों फसलों में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हम यदि कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं जैसे नेनुआ, करेला, बैगन, गोभी आदि की खेती करते हैं तो इन फसलों में भी हम कराटे दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि यह जो दवा है कौन कौन से कीटों को मारने में सक्षम है। तो कराटे जो है सफ़ेद मक्खी से तो आप परिचित ही होंगे कि इसका अटैक लगभग सब्जी वर्गीय या दलहनी फसलों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह व्हाइट फ्लाई को भी मारने की पूरी क्षमता रखता है। वहीं एक जेसिड कीट होता है जो रस चूसक की श्रेणी में आता है, तो इसे भी यह मारने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं आप देखेंगे कि एक थ्रिप्स कीट होता है जिसका अटैक टमाटर, मिर्च या अन्य सब्जी वर्गीय या अन्य फसलों में होता है, तो इसे भी मारने की यह पूरी क्षमता रखता है। वहीं आप देखेंगे सुंडियों में जो है यह स्टेम बोरर, पोड बोरर, फ्रूट बोरर और पत्ता लपेटक सुंडी आदि कीटों को मारने की पूरी क्षमता रखता है। यहाँ तक कि यह वालवर्म सुंडी को भी मार देता है। वहीं आप देखेंगे कि जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं तो उनकी सब्जियों की खेती में जो है एक कीट होता है लाल भृंग कीट और बीटल, इन दोनों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। फलमक्खी का अटैक देखने को मिलता है, तो इन कीटों को भी मारने की पूरी क्षमता कराटे रखता है। यदि लाल भृंग कीट आप देखते होंगे कि इसका अटैक पत्तियों पर होता है और पत्तियों को ही पूरा ये खा जाता है। तो लाल भृंग कीट जो है काफ़ी नुकसान करता है हमारी सब्जियों की फसल को, तो इसे भी मारने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की फसल में आप देखेंगे तना छेदक कीट का अटैक होता है और एक सुंडी होती है पत्ता लपेटक, इसका अटैक होता है। इन दोनों को मारने के लिए भी हम जो है कराटे दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि हम सुंडियों के अटैक को कम करने के लिए यदि कराटे का यूज करने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा हैवी डोज देना पड़ता है। तो सुंडियों के अटैक के लिए जो है हम 330 ml प्रति एकड़ जो है कराटे दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यदि आप कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाए हैं या कोई अन्य फसल लगाए हैं और उन फसलों में जो है सफ़ेद मक्खी, जेसिड और थ्रिप्स का अटैक दिख रहा है तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए जो है आप 15 से 20 ml प्रति टंकी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एकड़ की बात करें तो लगभग 200 ml प्रति एकड़ जो है कराटे दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वहीं यदि आप उड़ने वाले कीटों के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका डोज जो है 15 से 20 ml प्रति टंकी यानी 200 ml प्रति एकड़ जो है कराटे दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि धान की फसल में जो है एक कीट होता है हिस्पा, और यह क्या करता है कि धान की पत्तियों की हरियाली को खुरच करके खा जाता है और आप देखते होंगे कि आपकी फसल जो है सफ़ेद दिखने लगती है। तो हिस्पा कीट को मारने के लिए भी आप कराटे दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप देखते होंगे कि एक गंधी कीट होती है जिसका अटैक जो है धान की बालियों पर होता है और दानों से दूध को चूस करके जो है ख़त्म कर देती है, जिसका परिणाम क्या होता है कि दानों में चावल ही नहीं बनता है। तो गंधी कीट को मारने के लिए भी जो है आप कराटे दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और धान की खेती करने वाले किसान जो है गंधी कीट को मारने के लिए सबसे अधिक यदि किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वह है कराटे। तो कराटे एक अच्छी दवा है और कीटों को टारगेट करते हुए आप इसका हर फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि यदि आप इसका हैवी डोज इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपनी किसी फसल में, जैसे 30 से लेकर 40 ml यदि आप पर टंकी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके साथ जो है कोई फंगिसाइड या टॉनिक ना मिलाएं, नहीं तो आपकी फसल में इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। कारण कि जो है यदि आप इसके साथ कोई फंगिसाइड शामिल कर देंगे कराटे का हैवी डोज देते हुए तो जो है पत्तियों पे जो है थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है। तो इसलिए जो है अगर आप हैवी डोज दे रहे हैं कराटे का तो आप कदापि जो है इसके साथ कोई फंगिसाइड ना मिलाएं और टॉनिक भी ना मिलाएं। इसके साथ आप कीटनाशक के रूप में जो है
रस चूसक को मारने वाली 2 दवाएं होती हैं, एक होता है इमिडाक्लोप्रिड और एक होता है एस्टाप्रिड। इसका भी इस्तेमाल आप इसके साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि यदि आप 30 से 40 ml प्रति टंकी यदि आप कराटे दवा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसके साथ आप कोई फंगिसाइड यूज ना करें, नहीं तो आपकी जो फसल की जो पत्तियां होंगी उस पर थोड़ा सफ़ेद धब्बा बन जाएगा, तो नुकसान आपको दिखेगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत जो है, इसका स्प्रे करते समय जो है अपने शरीर को ढक के रखें, क्योंकि यह जो दवा है यदि शरीर पर लग जाएगी तो आपके शरीर पर जो है जलन पैदा करती है और काफ़ी समय तक जलन शरीर पर बना रहता है, जो काफ़ी भयावह लगता है और किसानों को काफ़ी परेशान भी करता है। तो इसलिए कराटे दवा का इस्तेमाल करते समय यह ज़रूर सावधानी रखें कि आपके शरीर पर जो है कराटे दवा ना पड़ने पाए। और किसान भी बताते हैं कि यदि शरीर में यह लगा नहीं तो कहते हैं कि कराटे दवा ओरिजिनल नहीं है। तो यह वाकई में बहुत अच्छी दवा है और आप अपनी सभी तरह की फसलों में जो है कीटों को मारने के लिए इस्तेमाल करें। यह कई तरह के जो है रस चूसक कीटों को मारने के साथ साथ जो है सुंडियों को भी मारने में सक्षम है और वहीं जो है उड़ने वाले कीटों को भी जो है मार करके यह ख़त्म कर देता है। तो यह बहुत अच्छी दवा है। आप अपनी सभी तरह की फसलों में जो है कराटे दवा का इस्तेमाल करके जो है कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।